वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। मान लीजिए आपने 5 अलग अलग फैक्ट्रियों से संपर्क बना लिया और हर फैक्ट्री आपको 1 लाख रुपए तक की उधारी देती है। इसका मतलब है कि आप हर हफ्ते 5 लाख रुपए तक का माल सप्लाई कर सकते हैं, यानी महीने में 20 लाख की सेल। अगर सिर्फ 5% का मुनाफा भी होता है तो आपकी महीने की कमाई 1 लाख रुपए और साल की कमाई 12 लाख रुपए हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कपड़ा एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होगी। कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, स्कूल ऑफिस हो या रोजमर्रा की जिंदगी, हर इंसान को कपड़े चाहिए ही होते हैं। इसके अलावा आज के फैशन और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई नया, अच्छा और ट्रेंडी दिखना चाहता है। यहीं से इस सेक्टर की असली ताकत शुरू होती है। सोचिए, अगर आप इस मांग का हिस्सा बने और सीधे ऐसे कपड़े जो फैक्ट्री से तैयार निकलते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाएं, तो मुनाफे की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसमें मुनाफा ही है? नहीं, इसमें है आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और अपने सपनों को जीने का मौका। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 5,000 रुपए से क्या हो सकता है? तो चलिए मैं आपको उस प्रक्रिया से गुजारता हूं जो इस पूरे व्यापार की रीढ़ है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप कौन से रेडीमेड कपड़े सप्लाई करेंगे। क्या आप बच्चों के कपड़े सप्लाई करेंगे? क्या महिलाओं के कुर्ती और टॉप्स सप्लाई करेंगे या पुरुषों की टी शर्ट और शर्ट? जैसे ही आपने कैटेगरी पर ध्यान केंद्रित किया, आपको जरूरत होगी एक अच्छे होलसेल सप्लायर की या फैक्ट्री से संपर्क बनाने की। ऐसे सप्लायर आज हर बड़े शहर, रेडीमेड गारमेंट मार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कई सप्लायर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए सीधे फैक्ट्री से कपड़े दिखाते हैं। आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें डिलीवरी सीधे आपके बताए पते पर हो जाती है। यानी आपने जिन दुकानदारों से ऑर्डर दिए हैं, माल सीधे उनके पते पर पहुंचा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि 5,000 रुपए की पूंजी से क्या किया जा सकता है? आप इस रकम से अलग अलग तरह के कपड़ों के छोटे पैक खरीद सकते हैं, जैसे 50 रुपए में टी शर्ट, 60 रुपए में टॉप, 100 रुपए में कुर्ता। ये वही कपड़े होते हैं जो आम बाजार में दोगुनी या तिगुनी कीमत में बिकते हैं। आप इन्हें अपने लोकल इलाके में छोटे दुकानदारों और बड़े व्यापारियों को सैंपल दिखाकर बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस काम में आपको फैक्ट्री और सप्लायर से अच्छे संपर्क बनाने होंगे ताकि आपको उधार माल मिल सके और आप ज्यादा मात्रा में कपड़ा सप्लाई कर सकें। मान लीजिए आपने 5 अलग अलग फैक्ट्रियों से संपर्क बना लिया और हर फैक्ट्री आपको 1 लाख रुपए तक की उधारी देती है। इसका मतलब है कि आप हर हफ्ते 5 लाख रुपए तक का माल सप्लाई कर सकते हैं, यानी महीने में 20 लाख की सेल। अगर सिर्फ 5% का मुनाफा भी होता है तो आपकी महीने की कमाई 1 लाख रुपए और साल की कमाई 12 लाख रुपए हो सकती है। अब आप एक छोटे व्यापारी नहीं, एक मजबूत सप्लायर बन चुके हैं। इस लेवल पर आप अपने आसपास के 10-12 जिलों में भी सैंपल दिखाकर माल सप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में अब पैसा भी है, अनुभव भी है और मार्केट में भरोसेमंद पहचान भी। इस व्यापार की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बिना किसी दुकान के सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट की मदद से शुरू कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारे टूल्स आपके लिए एकदम मुफ्त हैं। आप हर प्रोडक्ट की फोटो डालिए, रील्स बनाइए और आसपास के दुकानदारों को दिखाइए कि सीधे फैक्ट्री से थोक दाम में क्वालिटी की गारंटी। ये शब्द ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं। शुरुआत में आपका स्टॉक कम होगा, लेकिन उसे दिखाकर आप आसपास के दुकानदारों को बेच सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह की बिक्री शुरू की और कुछ ही महीनों में हजारों की कमाई करने लगे। जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तब आप चाहे अपना एक छोटा सा ब्रांड बना सकते हैं। इसमें कोई भारी खर्चा नहीं आता, बस कपड़ों पर अपना टैक्स लगवाइए जो आमतौर पर 2 से 5 रुपए में मिल जाता है। इससे ग्राहक को लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल सप्लायर हैं। आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। बच्चों के कपड़े, कॉलेज स्टूडेंट के ट्रेंडी आउटफिट्स, महिलाओं के पार्टी वियर और पुरुषों के ऑफिस वियर तक। जब आपके पास में वैरायटी होगी तो ग्राहकों की पसंद के अनुसार आपको सेल भी मिलती जाएगी। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप खुद एक मिनी होलसेलर बन सकते हैं। आप नए रिटेलर्स को जोड़ सकते हैं जो आपके माल को आगे बेचें और आप उन्हें थोक रेट पर माल दें। यहीं से शुरू होता है असली ग्रोथ का रास्ता। एक और बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्वालिटी। यदि आप अच्छे कपड़े नहीं बेचेंगे तो ग्राहक वापस नहीं आएगा। इसलिए हर बार नया स्टॉक लाने से पहले 2-3 पीस का सैंपल जरूर मंगवाइए। उसे खुद देखिए, समझिए, पहन कर देखिए या फिर घर के लोगों से राय लीजिए। इस बिजनेस को आप जितना गंभीरता से लेंगे ये आपको उतना ही मजबूत बनाएगा। कपड़ा मार्केट कभी बंद नहीं होता। सर्दी, गर्मी, बरसात, त्योहार, शादी, हर मौसम का कपड़ा बिकता है। फैशन इंडस्ट्री में हर 15 दिन में नया ट्रेंड आता है। अगर आप समय के साथ में खुद को अपडेट रखते हैं तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे
और आज के दौर में तो ये और भी आसान हो गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप कैमरे के सामने बोलना जानते हैं तो कपड़ों की अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना सकते हैं, ट्रायल वीडियो डाल सकते हैं। इससे आपका भरोसा बढ़ेगा और ग्राहक भी जुड़ेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग खुद आपसे संपर्क करेंगे, भाई आपके पास में नया स्टॉक आया क्या। ये दिन तभी आएगा जब आप पूरी ईमानदारी, समझ और मेहनत से इस बिजनेस को अपनाएंगे। सोचिए वो दिन कैसा होगा जब आपके घर में हर महीने लाखों की कमाई आ रही होगी और आप कभी फुर्सत में बैठकर सोचेंगे कि ये सब मैंने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू किया था। वो गर्व, वो आत्मनिर्भरता, उसकी कीमत आप खुद नहीं लगा सकते। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके पास में 5,000 रुपये हो और एक मौका हो कपड़ा इंडस्ट्री में कदम रखने का, रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करने का, तो आप कौन से कपड़ों से शुरुआत करना चाहेंगे? बच्चों के कपड़े, महिलाओं का फैशन या पुरुषों के आउटफिट्स? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमें यह समझने में मदद करेगी कि लोग इस अवसर को किस नज़र से देख रहे हैं। आज के भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास में हुनर है लेकिन साधन नहीं है। उनके पास में सोच है लेकिन उसे आकार देने के लिए जरूरी पूंजी नहीं है, और यही वजह है कि वो वहीं अटके रहते हैं जहां से कभी शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस कमी को अपना हथियार बना देते हैं और बैंक लोन को बोझ नहीं, एक अवसर बना लेते हैं। बैंक से लोन लेना सही तरीका है या नहीं, ये सवाल सीरीज 1 में हमने उठाया था, और आप सबके जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद में आज हम बात करने जा रहे हैं उन खास बिजनेस आइडिया की जो आप बैंक से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं और कुछ ही समय के बाद में उसे मुनाफे का स्रोत बना सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, सिर्फ पैसा लेकर खर्च मत करिए, समझदारी से निवेश करिए। आज का दौर बदल चुका है, लोग नौकरी से ज्यादा छोटे लेकिन फायदे वाले बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और सरकार भी अब बैंकों को कह रही है कि छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए। फिर चाहे वो मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, PMEGP योजना हो, अब बिना सिक्योरिटी के भी बैंक लोन मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन बिजनेस आइडिया की जो आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के बैंक लोन से शुरू कर सकते हैं और जिनसे आप हर महीने 25,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पहला बिजनेस मॉडल है फ्लेवर्ड बॉटल ड्रिंक यूनिट। अब आप सोचिए, देश भर में गर्मी का मौसम लंबा चलता है और गर्मियों में हर कोई कुछ ठंडा पीना चाहता है, चाहे वो नींबू पानी हो, बेल का शरबत हो, आम पन्ना हो, फ्रूट जूस या मसालेदार जलजीरा। अब आप इस जरूरत को समझिए और इसमें एक बिजनेस ढूंढिए। बाजार में ऐसी मशीनें हैं जो 3 से 5 लाख रुपए की लागत में एक छोटी बॉटलिंग यूनिट सेटअप कर देती हैं। इसमें बॉटल फिलिंग मशीन, सीलिंग मशीन, कैपिंग यूनिट और फिल्टर सिस्टम होता है। आप खुद का लोकल ब्रांड बना सकते हैं, देसी ठंडा, ग्राम शरबत, कूलर बोतल जैसे नामों से। प्रति बोतल लागत पड़ती है करीब 5 रुपए और वही बोतल बाजार में 20 रुपए में बिकती है। अब अगर आप प्रतिदिन 1000 बोतल बनाते हैं और उसमें से 800 बोतल बेचते हैं तो आप प्रतिदिन 12,000 से 15,000 रुपए का लाभ निकाल सकते हैं, यानी महीने की 3 से 4 लाख रुपए की बिक्री और 50,000 से 80,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा। दूसरा बिजनेस, बायोडिग्रेडेबल थाली कप बनाने का यूनिट। आज हर शहर और गांव में प्लास्टिक का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि लोग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। ऐसे में बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, कप, चम्मच और फूड पैकेजिंग आइटम की मांग बढ़ रही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से 2-3 लाख रुपए का लोन काफी है। इसमें एक मशीन, रॉ मटेरियल और एक छोटा सा यूनिट सेट करना होता है। इस बिजनेस में आप रोजाना 5,000 से 8,000 प्लेट का बना सकते हैं और प्रति प्लेट की लागत करीब 50 पैसे आती है और वही बाजार में 1.5 से 2 रुपए में बिकती है। एक दिन में 5,000 प्लेट बेचने पर आप 5 से 7,000 रुपए प्रतिदिन का लाभ ले सकते हैं, यानी महीने में 1 लाख रुपए तक की कमाई। तीसरा मॉडल, डिजिटल सर्विस। ये बिजनेस विशेषकर छोटे कस्बों और गांवों में बहुत काम करता है। इस मॉडल में बैंकिंग सुविधा, बिल पेमेंट, आधार अपडेट, पैन कार्ड सेवा, टिकट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और लघु बीमा सेवाएं देते हैं। इस सेटअप के लिए आपको एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, स्कैनर और एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। इसके लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का लोन काफी होता है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ खर्चा कम है और लाभ स्थिर है। आप दिन भर में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से 500 से 2,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं और यही कमाई महीने में आपको 15 से 40,000 रुपए तक की आय दे सकती है, बिना किसी बड़ा खर्च या स्टॉक का जोखिम। अब ये तीनों मॉडल सिर्फ उदाहरण है। असल में बिजनेस की गहराई तब आती है जब आप अपने क्षेत्र, ग्राहक और संसाधनों की समझ के साथ में उस आइडिया को ढालते हैं, क्योंकि हर बिजनेस एक जैसा नहीं चलता, लेकिन हर बिजनेस सही योजना से जरूर चलता है। अब बात आती है बैंक लोन लेने की प्रक्रिया। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड,
निवास प्रमाण पत्र और एक सिंपल सा बिजनेस प्लान है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं होती है। आप खुद सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपके लिए शिशु मुद्रा योजना ये 50,000 तक होती है और किशोर मुद्रा ये 50,000 से 5 लाख रुपए तक की होती है। सबसे आसान विकल्प है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो बैंक भी सहयोग करता है, लेकिन अगर आप उस पैसे को सिर्फ दिखावे या दिखावटी खर्चों में उड़ा देंगे तो आपको लोन मिलेगा लेकिन उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। बैंक का पैसा तब तक आपकी मदद है जब तक आप उसे सही जगह लगाएं, वरना वो बोझ बन जाता है। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी लोन से डरेंगे या उसे समझदारी से अपनी ताकत बनाएंगे? एक और बात, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो सोच से आती है और उस सोच को पैसा आकार देता है। बैंक लोन वही पैसा है जिसे आप सही समय, सही योजना और सही उत्पाद के साथ में जोड़ देंगे तो वही आपके बैंक बैलेंस, घर की स्थिति और भविष्य की दिशा को बदल देगा। अब मैं आपसे एक सीधा और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको बैंक 5 लाख रुपए का लोन दे तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं अगली सीरीज में उस बिजनेस की पूरी रणनीति आपके लिए बनाकर ला सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।